वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले, वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले। आठों ही प्रहर मेरे तेरे ध्यान में लग जाए, वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले। बिन मांगे वो पाया, जिसे ढूंढ रही दुनिया, उसने हमें अपनाया, उसने हमें अपनाया। कोई पूछे कौन मिला, मुख कैसे बतलाए, वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले। चुप रहना चाहे हम, ये आंखें बोलती है, इनमें बसता है तो सब भेद ये खोलती है, सब भेद ये खोलती है। चेहरे की ये मुस्कान तेरा पता बता जाए, वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले। किसी और ने ना देखा, बस हम और तुम थे जब, बदली जीवन रेखा, बदली जीवन रेखा। चमके क्यों ना भाग्य भला, भगवान जो चमकाए, वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले, वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले। आठों ही प्रहर मेरे तेरे ध्यान में लग जाए, वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले, वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले, वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले, वरदान लुटाने
लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले। ओम शांति। आज बाबा की 14 नवंबर 2021 की साथ अव्यक्त मुरली। रिवाइज कोर्स है 23 नवंबर 89 की। मुरली का टाइटल है वरदाता को राजी करने की सहज विधि। वरदाता को राजी करने की सहज विधि। आज वरदाता बाप अपने वरदानी बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। वरदाता बाप अपने वरदानी बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। वरदाता के बच्चे वरदानी सब बच्चे हैं, लेकिन नंबर 1 वरदाता सभी बच्चों को वरदानों की झोली भर करके देते हैं। फिर नंबर क्यों? बाबा ने कहा कि वरदाता के बच्चे वरदानी बच्चे हैं, लेकिन नंबर 1 अब बाबा ने सभी बच्चों को, वरदाता ने सभी बच्चों को वरदान एक जैसे दिए हैं। सबकी झोली वरदानों से भरी हुई है, लेकिन नंबर 1 क्यों है? उसका कारण क्या है? वरदाता देने में नंबर 1 नहीं देते हैं, लेकिन वरदाता देने में नंबर 1 नहीं देते, क्योंकि वरदाता के पास अखुट खजाने हैं। वरदाता के पास अखुट वरदान है, जो जितना लेने चाहे खुला भंडार है। ऐसे खुले भंडार से कई बच्चे सर्व वरदानों से संपन्न बनते हैं, और कोई बच्चे यथाशक्ति तथा संपन्न बनते हैं। पापा ने बहुत कि वरदाता ने सबको नंबर 1 नहीं दिया है। वरदाता सबको एक जैसा दे रहे हैं। वरदाता से तो अखुट वरदान के खुले भंडार बाबा ने रख दिए हैं, लेकिन लेने वाले नंबर 1 है। इसलिए कई बच्चे वरदानों से संपन्न हो जाते हैं, और कई बच्चे यथाशक्ति संपन्न बनते हैं। सबसे ज्यादा झोली भरकर देने में भोलानाथ वरदाता रूप ही है। पहले भी सुनाया है, दाता, भाग्य विधाता और वरदाता। तीनों में से वरदाता रूप से भोले भगवान कहा जाता है, क्योंकि वरदाता बहुत जल्दी राजी हो जाते हैं। भोला कहते हैं ना, भोलेनाथ भर दे झोली। तो भोलानाथ वरदानों से हमारी झोली भर रहे हैं, वरदाता रूप बन करके। तो दाता, विधाता और वरदाता, तीनों में से वरदाता रूप से भोले भगवान कहा जाता है। दाता, विधाता और वरदाता तीनों रूप में भोलानाथ का रूप, और उस भोलेनाथ में भी वरदाता का रूप। तो सबसे सिर्फ राजी करने की विधि जान जाते हो तो सिद्धि अर्थात वरदानों की झोली से संपन्न रहना बहुत सहज है। कि भगवान का वरदाता रूप जल्दी राजी हो जाता है,
भक्ति मार्ग में भी हम देखते हैं क्या होता है कि कोई कुछ छोटी सी भी तपस्या कर लेते हैं तो उसको वरदान दे देते हैं। कोई भी देवी देवता, कोई भी उनका भक्त तपस्या कर लेते हैं, नौधा भक्ति करते हैं, तो भगवान राजी होकर के कहते हैं, क्या कहते हैं, जो चाहिए वो वरदान मांगो। तो भोलानाथ के रूप में वो जल्दी राजी हो जाता है। तो बाबा कहता है कि सिर्फ भोलेनाथ को राजी करने की विधि जान लो तो आत्मा सहज ही वरदानों की सिद्धि से संपन्न हो जाएगी। सबसे सहज विधि वरदाता को राजी करने की जानते हो? जानते हैं? उनको सबसे प्रिय कौन लगता है? भोलानाथ को सबसे प्रिय कौन लगता है? उनको एक शब्द सबसे प्रिय लगता है। जो बच्चे एक व्रता आदि से अब तक है वही वरदाता को अति प्रिय है। जो बच्चे आदि से लेकर के, माना जब से हम बाबा के बच्चे बने तभी से लेकर के एक व्रता, एक को याद करना, एक से सर्व संबंध, एक से ही प्राप्ति, अर्थात एक के सिवाय किसी को भी याद नहीं करते हैं। तो एक व्रता जो रहेगी आत्मादि से अब तक, तो वरदाता को वही एक व्रता वाले बच्चे प्रिय है। एक व्रता अर्थात सिर्फ पतिव्रता नहीं, सर्व संबंध से एक व्रता। लौकिक दुनिया में होता है ना एक व्रता अर्थात पतिव्रता। अब यहाँ बाबा क्या कहते, एक व्रता अर्थात पतिव्रता नहीं, सर्व संबंध से एक व्रता, अर्थात सर्व संबंधों का अनुभव हम एक से करेंगे, सर्व संबंध हम एक से जोड़ेंगे। तो एक के सिवाय जीवन में दूसरा कोई नहीं, उसको कहेंगे एक व्रता। अब पूछे जीवन में एक व्रता है या दूसरा व्रता भी है? संकल्प में भी स्वप्न में भी दूजा व्रता ना हो, एक व्रता अर्थात सर्व संबंध एक से, दूजा कोई नहीं। एक व्रता अर्थात दूसरा अर्थ बाबा बता रहे, सदा वृत्ति में एक हो। एक व्रता अर्थात सर्व संबंधों से एक व्रता, दूसरा एक व्रता अर्थात वृत्ति में एक हो, दूसरा सदा मेरा तो एक दूसरा न कोई, यह पक्का व्रत लिया हुआ हो। मेरा तो एक दूसरा न कोई, ये व्रत लिया हुआ है। तो ऐसा व्रत आदि से लेकर के अब तक लिया है। जब से हम बाबा के बने, एक बाबा दूसरा न कोई, ऐसा पक्का व्रत लिया है। कई बच्चे एक व्रता बनने में बड़ी चतुराई करते हैं। कैसी चतुराई करते? बाबा ने तो कहा है एक व्रता रहना है। अब एक व्रता नहीं रहते हैं तो एक व्रता में भी चतुराई, एक व्रता रहते नहीं, एक व्रता रहने में भी चतुराई करते हैं। कौन सी चतुराई?
बाप को ही मीठी बातें सुनाते कि बाप शिक्षक सतगुरु का मुख्य संबंध तो आपके साथ है। अब बाबा से कैसी चतुराई करते भगवान से कि बाप टीचर और सतगुरु का जो 3 मुख्य संबंध है वो तो बाबा आपके साथ है, लेकिन साकार शरीरधारी होने के कारण, साकारी दुनिया में चलने के कारण कोई साकारी सखा व सखी सहयोग के लिए, सेवा के लिए, राय सलाह के लिए साकार में जरूर चाहिए, क्योंकि बाप तो निराकार और आकार है, इसलिए सेवा साथी है। समझ में आया? बाबा ने कहा कि बाबा आप तो निराकार हो, ब्रह्मा बाबा तो आकारी फरिश्ता स्वरूप है। अब इस साकारी दुनिया में हम रहते हैं तो हमें सहयोग के लिए, राय सलाह के लिए, सेवा साथी के लिए कोई तो साकार चाहिए ना। अब ऐसी चतुराई बच्चे बाबा से करते हैं, कोई तो चाहिए ना बाबा, आप भी समझो, कोई तो चाहिए। और तो कुछ नहीं है, क्योंकि निराकारी आकारी मिलन मनाने के लिए स्वयं को भी आकारी निराकारी स्थिति में स्थित होना जरूरी है, स्थित होना पड़ता है। कि शिव बाबा निराकारी है, ब्रह्मा बाबा आकारी फरिश्ता है, तो उनसे मिलन मनाने के लिए मुझे भी निराकारी आत्मा बनना पड़ेगा, मुझे भी आकारी फरिश्ता बनना पड़ेगा, तभी तो मिलन हो सकता है ना। साकारी स्मृति के साथ तो हम मिलन नहीं मना सकते हैं, फिर बाबा से कनेक्शन ही नहीं होगा। तो बाबा कहता कि और तो कुछ नहीं, लेकिन निराकारी और आकारी बनना पड़ता है, वह कभी कभी मुश्किल लगता है, इसलिए समय के लिए साकार साथी चाहिए। कैसी चतुराई की बात बाबा को करते हैं। जब दिमाग में बहुत बातें भर जाएगी तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? सुनाने के लिए कोई चाहिए, कोई तो चाहिए ना। बाबा आप तो निराकारी हो, ब्रह्मा बाबा भी तो सूक्ष्म वतन में फरिश्ते स्वरूप में बैठ गए हैं, हम किसको सुनाए, हम किसके आगे अपना मन खाली करें, हम किससे राय सलाह लेवे। तो बाबा कहता है कि जब दिमाग में बहुत बातें भर जाएगी तो क्या करेंगे? सुनने वाला तो चाहिए ना। एक व्रता आत्मा के पास, अंडरलाइन करनी वाली बात, मोस्ट इंपोर्टेंट। हम कहते हैं ना कोई तो चाहिए ना। अब बाबा कहते एक व्रता आत्मा के पास ऐसी बोझ की बातें इकट्ठी नहीं होती जो सुनानी पड़े। इतनी गहरी बात बाबा ने सुनाई कि जिसके मन में, जिसके दिल में, जिसके दिमाग में, जिसकी वाणी में एक व्रता है, अर्थात एक बाबा दूसरा न कोई, तो उसको फिर तीसरा कोई चाहिए? कोई चाहिए? बाबा के अलावा दूसरा कोई चाहिए? अब हम कहते हैं कि मुझे कोई साकारी चाहिए, मीन्स अपने आप वो प्रूफ है कि एक व्रता नहीं है। वो तो बेन आपके लिए, दूसरा कोई, आपको भी तो होता है कि कभी कभी कोई चाहिए। के आगे नहीं।
कभी निकल जाता है वो, लेकिन अंदर भर के नहीं रखते कि चलो आज कुछ हुआ तेरे साथ तो मैं कब उनको बता दूं, कब उनको बता दूं। એવું નથી થતું, થયું એ થયું, પછી એ વાત જતી રહે। अब बाबा आगे क्या सुनाता है? तो बाबा कहता है एक व्रतात्मा के पास ऐसी बोझ की बातें इकट्ठी नहीं होती जो सुनानी पड़े। एक तरफ बाप को बहुत खुश करते हो, बस आप ही सदैव मेरे साथ रहते हो। अब बाबा को कैसे बातें करके खुश करते? आप ही सदैव मेरे साथ रहते हो, सदा बाप मेरे साथ है, साथी है, फिर उस समय कहाँ चला जाता है? उस समय वो साथी जो सदा साथ रहता है वो कहाँ चला जाता है? बाप चला जाता या आप किनारे हो जाते हो? बाबा ने बराबर कान खींचा है कि बाप चला जाता है या आप किनारे हो जाते हो। हर समय साथ है, वह 6-8 घंटा साथ है। वायदा क्या है? क्या है वायदा? मेरे संग संग चलते बाबा, ये वायदा है। और फिर प्रैक्टिकल करते क्या है? बाबा पीछे और हम आगे। बाबा को, बाबा आप शांति से आओ, मैं जरा आगे चला जाता हूँ दूसरे की राय में। हाँ, अब वो बेचारा ऐसे बैठा रहेगा, आपको देखता रहेगा। मेरा हाथ छोड़ के चले गए, अब उसको वहां कुछ मिलने वाला नहीं है। फिर वो भी देखेगा हमारा नाटक कि ये कौन से नाटक करते हैं। उसको तो पता है कि कितनी भी एक्टिंग कर ले, नाटक कर ले, कहीं से कुछ मिलने वाला नहीं है। फिर सब जगह घूम करके आएंगे बाबा के पास। बाबा अब आपकी शरण में मैं आया। बाबा कहेगा फिर मेरा हाथ छोड़ के चला क्यों गया? वायदा क्या है? साथ है, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। ये वायदा पक्का है ना? पक्का है ना? साथ है, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। ब्रह्मा बाप से तो इतना वायदा है कि सारे चक्र में 7 पार्ट बजाएंगे। ब्रह्मा बाबा के साथ पूरे चक्र में 84 जन्मों के पूरे 5000 वर्ष के चक्र में हम 7 पार्ट बजाएंगे। जब ऐसा वायदा है, फिर भी साकार में कोई विशेष साथी चाहिए? ब्रह्मा बाबा पूरे कल्प में हमारे साथ है, हम साथ में पार्ट बजाते हैं, फिर भी कोई विशेष साथी चाहिए कि कब उसको सुनाओ और मेरे दिल को अच्छा लगे। आज तो क्या करते हैं आजकल तो तुरंत मोबाइल। आपको पता है इसने मेरे साथ ऐसा किया। बाबा के साथ डायलिंग नहीं करते। चलो भी बाबा के साथ डायलिंग करें।
तो बाबा कहता फिर भी साकार में कोई विशेष साथी चाहिए। बाप दादा के पास सबकी जन्म पत्री रहती है। बाप के आगे तो कहेंगे आप ही साथी हो। जब परिस्थिति आती है फिर बाप को ही समझाने लगते हैं कि यह तो होगा ही, इतना तो चाहिए ही, इसको एक व्रता कहेंगे। साथी है तो सब साथी है, कोई विशेष नहीं कि ये तो होगा ही, इतना तो एक साथी तो चाहिए ही। तो कोई विशेष नहीं, इसको कहते हैं एक व्रता। तो वरदाता को ऐसे बच्चे अति प्रिय है। कैसे? एक व्रता वाले, जिसने एक को ही साथी बनाया है। ऐसे बच्चों की हर समय की, ऐसे बच्चों की हर समय की सर्व जिम्मेवारियां वरदाता बाप स्वयं अपने ऊपर उठाते हैं। कैसे? जो एक व्रता है, ऐसे बच्चों की सर्व जिम्मेवारियां स्वयं बाप उठाते हैं। अब आप स्वयं सोचिए कि बोझ उठा के मुझे चलना है, औरों का साथ लेना है, या एक का साथ लेकर के एक व्रता बन करके सर्व जिम्मेवारियां बाप लेने के लिए तैयार है, तो उसको देना है। क्या करेंगे? वो स्वयं लेने के लिए आई है, तो देना है या फिर अपनी? नहीं नहीं बाबा आप रहने दो, मैं ही कर लेती हूँ ना, मैं हूं ना। बाबा ने हम बच्चों को कहा ना मैं हूं ना, तो हम बाबा को बाबा के ही शब्द देते हैं, बाबा मैं हूं ना, हो जाएगा। तो ऐसी वरदानी आत्माएं हर समय हर परिस्थिति में वरदानों के प्राप्ति संपन्न स्थिति अनुभव करती है। हर परिस्थिति में हर समय स्वयं को वरदानों से प्राप्ति स्वरूप हर वरदान का अनुभव, हर वरदानों से संपन्नता का अनुभव करते हैं और सदा सहज पार करती है और फिर पास विथ ऑनर बनती है। जब वरदाता सर्व जिम्मेवारियां उठाने के लिए एवर रेडी है, फिर अपने ऊपर जिम्मेवारी का बोझ क्यों उठाते हो? बाबा लेने के लिए तैयार है तो खुद क्यों उठाते हो? बोझ कोई लेने के लिए तैयार हो तो हम क्या करें? हाँ ले लो। कभी तो वो मांगता नहीं ना, तभी भी हम दे देते, लो ना भाई। अब बाबा तो सामने से कह रहे हैं कि अपनी सारी जिम्मेवारियां, सारे बोझ मुझे दे दो। तो हमने कितना परसेंटेज में बाबा को दिया है? अपनी जिम्मेवारी समझते हो तब परिस्थिति में पास ऑनर नहीं बन सकते, लेकिन धक्के से पास होते हैं, धक्के से पास होते हैं। किसी के साथ का धक्का चाहिए। अगर बैटरी फुल चार्ज नहीं होती तो कार को धक्के से चलाते हैं ना। बाबा ने एग्जाम्पल भी बड़ा
जबरदस्त दिया। तो धक्का अकेला तो नहीं देंगे, साथ चाहिए। धक्का तो एक से तो नहीं लगेगा ना, 2-3 जनों का साथ चाहिए तब धक्का लगता है। तो यहाँ फिर इस जीवन में इसलिए वरदानी नंबरवार बन जाते हैं। तो वरदाता को एक शब्द प्यारा है। कौन सा एक शब्द? एक व्रता, एक बल, एक भरोसा। एक का भरोसा, दूजे का बल, ऐसा नहीं कहा जाता है। एक बल, एक भरोसा। एक के बल पर भरोसा होना चाहिए। ऐसे नहीं कि एक भरोसा एक के ऊपर करे और बल दूसरे से लेवे, ऐसे होता है। वो कहेगा जाओ जाओ, तुमको जिसको पूछना है ना उसको पूछ के करो, मुझे नहीं पूछो, मेरे पास नहीं आओ। तुमको अगर मुझे भी पूछते हो, उसको भी पूछते हो, और वही वो जो कहे वही करना है, तो अभी मेरे पास नहीं है ना, मुझे नहीं पूछना, फिर तुमको जो करना है करो। अब हम बाबा से भी क्या करते हैं? बाबा को एक व्रता पसंद है, तो बाबा ने कहा एक बल, एक भरोसा। एक बाबा के ऊपर भरोसा रखेंगे तो वो उस एक से ही बल मिलेगा। उस एक पर भरोसा रखने से हमारी जीवन नैया पार हो जाएगी। एक बल एक भरोसा ही गाया हुआ है, साथ साथ एक मत, न मन मत न परमत, एक रस, न और कोई व्यक्ति न वैभव का रस। ऐसे ही एकता, एकांत प्रिय, तो एक शब्द ही प्रिय हुआ ना, ऐसे और भी निकालना। एक व्रता, एक बल, एक भरोसा, एक कैसी मेरा तो एक, दूसरा ना कोई, एक मत, एक रस। तो बाबा कहते ऐसी एक एक बातें निकालो, विचार सागर मंथन करो कि बाबा ने मुरली में एक एक बात कौन सी बताई है जो बाबा को प्रिय है। बाप इतना भोला है जो एक में ही राजी होता है। ऐसे भोलानाथ वरदाता को राजी करना क्या मुश्किल लगता है? उसको तो एक में ही इंटरेस्ट है, तो एक से ही वो राजी हो जाता है। सिर्फ एक का पाठ पक्का करो, 5-7 में जाने की जरूरत नहीं है। वरदाता को राजी करने वाले, अब क्वालिटी बताइए। वरदाता को राजी करने वाले अमृत वेले से रात तक हर दिनचर्या के कर्म में वरदानों से ही पलते हैं, चलते हैं और उड़ते हैं। वरदाता को राजी करने वाली आत्माएं अमृत वेले से ही वरदानों में पलते हैं, वरदानों में उड़ते हैं, वरदानों से ही चलते हैं। तो वरदान तो मैं आत्मा अमृत वेले से ही वरदानों में पलती रहूं। ऐसे वरदानी आत्माओं को कभी कोई मुश्किल, चाहे मन से चाहे संबंध संपर्क से, अनुभव नहीं होगी। हर संकल्प में, हर सेकंड, हर कर्म में, हर कदम में वरदाता और वरदान सदा समीप, सम्मुख, साकार रूप में अनुभव होगा।
वह ऐसे अनुभव करेगा जैसे साकार में बात कर रही है। जो एक व्रता है, जो अमृत वेले से वरदानों से ही पलते हैं, ऐसी आत्माएं ये अनुभव करेगी जैसे हम साकार में सामने बैठे हैं, हम सामने बैठ करके बात कर रहे हैं। ऐसे नहीं लगेगा कि बाबा कहाँ है और मैं बात कर रही हूँ या फोटो नहीं। जैसे हम मनुष्य के साथ साकार में बात कर रहे हैं, ऐसे उनको फील होगा बाबा साकार में बैठे हैं और मैं उनसे बात कर रही हूँ। उनको मेहनत अनुभव नहीं होगी, क्योंकि वो आत्माएं सदा साथ का अनुभव करते हैं, वरदानों से पल रही है। ऐसी वरदानी आत्माओं को यह विशेष वरदान प्राप्त होता है, जो वह निराकार आकार को जैसे साकार अनुभव कर सकते हैं। ऐसे वरदानियों के आगे हजूर सदा हाजिर है। सुना? वरदाता को राजी करने की विधि और सिद्धि सेकंड में कर सकते हो। सिर्फ एक में दो नहीं मिलाना, बस सेकंड में राजी करने के लिए एक में दो नहीं मिलाना। फिर सुनाएंगे एक के पाठ का विस्तार। बाप दादा के पास सभी बच्चों के चरित्र भी है तो चतुराई भी है कि हम बाबा से कौन सी चतुराई करते हैं। रिजल्ट तो सारी बाप दादा के पास है ना। एक एक बच्चे की रिजल्ट बाबा के पास है, एक एक बच्चे का चरित्र का रजिस्टर बाबा के पास है कि बच्चे का रजिस्टर कैसा है और कौन सी चतुराई करते हैं। चतुराई की बातें भी बहुत अच्छी है, नई नई बातें सुनाते हैं, एक जैसी तो नहीं होगी ना। इस बार यही युक्ति बताई बाबा को, दूसरी बात सुनाएंगे। सुनते रहते हैं हम, बाबा को सुनाते, बाबा भी सुनते रहते हैं। सिर्फ बाप दादा नाम नहीं लेते, इसलिए समझते हैं बाप को मालूम नहीं पड़ता। धर्मराज जैसा महावाक्य लग रहा है कि बाबा बच्चों की नई नई चतुराई की बातें सुनते रहते हैं, सिर्फ नाम नहीं लेते हैं कि कौन सा बच्चा किस प्रकार की चतुराई बाबा से करता है। और फिर बच्चे क्या समझते, बाबा को काम करता है, बाबा थोड़ी यहाँ, बाबा सब देखता है और सुनता है। हमारी एक एक सेकंड की मूवी सूक्ष्म वतन में बाबा देखते हैं। बाबा के पास तो बेहद का टीवी है ना वतन में, उस बेहद के टीवी में हर एक की एक्टिंग बाबा देखता है, ये आर्टिफिशियल है या रियल है। चतुराई का खेल करते हैं ना बाबा के साथ भी, फिर भी चांस देते रहते हैं। इतना भोलानाथ है, सब कुछ जानते हुए, सब कुछ देखते हुए भी सुना अनसुना करके चांस देते रहते हैं। इसीलिए ही चांस देते हैं। बाप समझते हैं बच्चे रियल समझ से भोले हैं। बाप समझते हैं बच्चे रियल समझ से भोले हैं, तो ऐसे भोले नहीं बनो कि किसको क्या पता मैं क्या करता हूँ, कौन देखता है, कौन सुनता है।
सभी भी तो ऐसे ही कर रहे हैं, मैंने भी किया तो कौन सी बड़ी बात है। बाबा कहता है ऐसे भोले नहीं बनो। मैं आंख बंद कर लूं इसका मतलब ये थोड़ी है सूरज नहीं निकला है। वो क्या करता है, कहानी है ना कि कबूतर के सामने बिल्ली आती है ना तो कबूतर आंखें बंद कर लेता है, पर उसको पता नहीं है कि तुम आंखें बंद करने से बिल्ली को तो तुम देखेगा, बिल्ली तो तुमको देखेगी तो खा जाएगी। बिल्ली को तो तुम दिखाई देते हो ना, तुम बिल्ली को नहीं देख सकते क्योंकि तुमने अपनी आंखें बंद कर दी। हम भी ऐसा नहीं करें। अच्छा, विदेश का भी चक्र लगाकर बच्चे पहुंच गए। नदी जानकी, डॉक्टर निर्मला और जगदीश भाई विदेश का चक्कर लगाकर आए हैं। तो अभी बाबा उनको कहते हैं अच्छी रिजल्ट है और सदा ही सेवा में सफलता में वृद्धि होनी ही है। यूएन का भी विशेष सेवा के कार्य में संबंध है। नाम उन्हों का, काम तो आपका ही हो रहा है। आत्माओं को सहज संदेश पहुंच जाए यह काम आपका हो रहा है, तो वहां का भी प्रोग्राम अच्छा हुआ। रशिया भी रहा हुआ था, उनको भी आना ही था। बाप दादा ने तो पहले ही सफलता का याद प्यार दे दिया था। भारत के एम्बेसडर बन के गए तो भारत का नाम वाला हुआ ना। चक्रवर्ती वन चक्र लगाने में मजा आता है ना, इतनी दुआएं जमा करके आए। निर्मल आश्रम भी चक्र ही लगाती रहती है। बाबा डॉक्टर निर्मला दीदी को कह रहे हैं निर्मल आश्रम। वैसे तो सब सेवा में लगे हुए हैं, लेकिन समय के प्रमाण विशेष सेवा होती तो विशेष सेवा की मुबारक देते हैं। सेवा के बिना तो रह नहीं सकते हो। लंदन, अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, आप लोगों ने ये 4 जोन बनाए हैं ना, 5वां है भारत। भारत वालों को पहले चांस मिला है मिलने का। जो करके आए और जो आगे करेंगे सब अच्छा है और सदा ही अच्छा रहेगा। चारों ही जोन के सभी डबल विदेशी बच्चों को आज विशेष याद प्यार दे रहे हैं। रशिया भी एशिया में आ जाता है। सेवा का रिस्पॉन्ड अच्छा मिल रहा है। हिम्मत भी अच्छी है तो मदद भी मिल रही है और मिलती रहेगी। भारत में भी अभी विशाल प्रोग्राम करने का प्लान बना रही है। एक एक को विशेषता और सेवा की लगन में मगन रहने की मुबारक और याद प्यार। अच्छा, सर्व बच्चों को सदा सहज चलने की सिद्धि प्राप्त करने की सहज युक्ति जो बताई, इसी विधि को सदा प्रयोग में लाने वाले प्रयोगी और सहज योगी, सदा वरदाता के वरदानों से संपन्न वरदानी बच्चों को, सदा एक का पाठ हर कदम में साकार स्वरूप में लाने वाले, सदा निराकार आकार बाप को साथ की अनुभूति से सदा साकार स्वरूप में हाजिर अनुभव करने वाले, ऐसे सदा वरदानी बच्चों को बाप दादा का दाता, भाग्य विधाता और वरदाता का याद प्यार और नमस्ते। फिर दादी जानकी जी से, जितना सभी को बाप का प्यार बांटते हैं उतना ही और प्यार का भंडार बढ़ता जाता है। जैसे हर समय प्यार की बरसात हो रही है, ऐसे ही अनुभव होता है ना। एक कदम में प्यार दो और बार बार प्यार लो।
सबको प्यार ही चाहिए। तो क्या सेवा की? यही सेवा की ना, किसको प्यार दिया बाप द्वारा और किसको शक्ति बाप से दिलाई। ज्ञान के राजों को तो जान गए हैं, अभी बच्चों को ऑफरिंग देते हैं, अर्थात शाबाशी। भिन्न धर्म में चले गए ना, भिन्न देश भिन्न रस्म, फिर भी चल रहे हैं और कई तो वारिस भी निकले हैं। या फिर महाराष्ट्र पूर्ण रूप से सभी महान आत्माएं बन गए हैं ना। पहले सिर्फ अपने को महाराष्ट्र निवासी कहलाते थे, अभी स्वयं महान बन गए। बाप ने आकर हर एक बच्चे को महान बना दिया। विश्व में आपसे महान और कोई है? सबसे नीचे भारतवासी गिरे और उसमें भी जो 84 जन्म लेने वाली ब्राह्मण आत्माएं है वह नीचे गिरी। तो जितना नीचे गिरे उतना अभी ऊंचा उठ गए। इसलिए कहते हैं ब्राह्मण अर्थात ऊंची चोटी। जो ऊंचाई का स्थान होता है उसको चोटी कहा जाता है। पहाड़ों की ऊंचाई को भी चोटी कहते हैं। तो यह खुशी है कि क्या से क्या बन गए। पांडवों को ज्यादा खुशी है या शक्तियों को? तो कहा शक्तियों को, क्योंकि शक्तियों को बहुत नीचे गिरा दिया था। द्वापर से लेकर पुरुष तन ने ही कोई ना कोई पद प्राप्त किया। धर्म में भी अभी अभी फीमेल्स भी महामंडलेश्वरिया बनी है, नहीं तो महामंडलेश्वर ही गाए जाते थे। जब से बाप ने माताओं को आगे किया है तब से उन्होंने भी 2-4 मंडलेश्वरिया रख दी है। नहीं तो धर्म के कार्य में माताओं को कभी भी आसन नहीं देते थे। इसलिए माताओं को ज्यादा खुशी है। और पांडवों का भी गायन है, पांडवों ने जीत प्राप्त कर ली। नाम पांडवों का आ जाता है लेकिन पूजन ज्यादा शक्तियों का होता है। पहले गुरुओं का कर चुके हैं, अभी शक्तियों का करते हैं। जागरण गणेश व हनुमान का नहीं करते, शक्तियों का करते हैं। क्योंकि शक्तियां अभी खुद जग गई है, इसलिए उनके निमित्त जागरण करते हैं। व्रत रखते हैं तो जागरण करते हैं ना। तो शक्तियां अपने शक्ति रूप में रहती हो ना, रहती है ना। या कभी कभी कमजोर बन जाती है। माताओं को देह के संबंध का मोह कमजोर करता है। देह के संबंध का मोह कमजोर करता है। थोड़ा थोड़ा बाल बच्चों में, पोतरे धोत्रों में मोह होता है। संभालेगा कौन? अगर हम नहीं करेंगे तो बच्चों को कौन संभालेगा? बच्चों के बच्चों को कौन संभालेगा? और इसी में ही डूबे और फंसे रहते हैं। अब बाबा क्या कहता? और पांडवों को कौन सी बात कमजोर करती है? पांडवों में अहंकार के कारण क्रोध जल्दी आता है। लेकिन अब तो जीत हो गई ना। अब तो शांत स्वरूप पांडव हो गए और माताएं निर्मोही हो गई। क्या है? बाबा ने तो सर्टिफिकेट दे दिया, माताएं निर्मोही हो गई। अब क्या है? हो गई 100%।
अब बाबा ने आज वरदान दे दिया, माताएं निर्मोही बन गई। तो भी प्रैक्टिकल इसको अनुभव करना है। देखो, कर्तव्य फर्ज निभाना है, लेकिन उस रीति से निभाना है, मोह के वशीभूत होकर नहीं। दुनिया कहे कि माताओं में मोह होता है, और आप चैलेंज करो। क्या चैलेंज करो? हम नहीं है ऐसे। आप चैलेंज करो। करेंगे चैलेंज? कौन सी चैलेंज? आप चैलेंज करो, हम माताएं निर्मोही है। ऐसी चैलेंज बाबा कहते हैं करो। ऐसे ही पांडव भी शांत स्वरूप, कोई भी आए तो ये कमाल के गीत गाए। यह सब इतने शांत स्वरूप बन गए हैं जो क्रोध का अंश मात्र भी दिखाई नहीं देता। नैन चैन तक भी नहीं आवे। कभी यहां से नहीं आता है ना, तो यहां से आता है, चेहरे पर आ जाता है। कई ऐसे कहते हैं क्रोध तो नहीं है, थोड़ा जोश आ जाता है। तो वह क्या हुआ? वह भी क्रोध का अंश हुआ ना। तो पांडव विजयी है, अर्थात बिल्कुल संकल्प में भी शांत, बोल और कर्म में भी शांत स्वरूप है। माताएं सारे विश्व के आगे अपना निर्मोही रूप दिखाओ। चैलेंज एक्सेप्ट, चैलेंज एक्सेप्ट करो। बाबा कहता है आप सबके आगे निर्मोही रूप दिखाओ। लोग तो समझते हैं यह असंभव है, और आप कहते हो संभव भी है और बहुत सहज भी है। तो वह समझते हैं यह असंभव है, और आप कहते हो संभव भी है और सहज भी है। लक्ष्य रखो तो लक्षण जरूर आएंगे, जैसी स्मृति वैसी स्थिति हो जाएगी। धरनी में माता पिता के प्यार का पानी पड़ा हुआ है, इसलिए फल सहज निकल रहा है। माता पिता अर्थात मम्मा और बाबा की प्यार का पानी की पालना मिली हुई है। अच्छा है, बाप दादा कहाँ? महाराष्ट्र और पुणे में, क्योंकि बाबा और मम्मा बॉम्बे में, पुणे में गए हुए हैं। इसलिए बाबा ने कहा धरनी में, महाराष्ट्र और पुणे की धरनी में बाबा और मम्मा के प्यार का पानी पड़ा हुआ है। बाप दादा सेवा और स्वोन्नति दोनों को देख करके खुश होते हैं, सिर्फ सेवा को देख करके नहीं। जितनी सेवा में वृद्धि उतनी स्वोन्नति में भी दोनों साथ साथ होगी। कोई इच्छा नहीं, जब आपे ही सब मिलता है तो इच्छा क्या रखे? बिना कहे बिना मांगे इतना मिल गया है जो मांगने की इच्छा की आवश्यकता ही नहीं। तो ऐसे संतुष्ट होना, यही टाइटल अपना स्मृति में रखना कि संतुष्ट है और सर्व को संतुष्ट कर प्राप्ति स्वरूप बनाने वाले हैं। तो संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, यह है विशेष वरदान। असंतुष्टता का नाम निशान नहीं। अच्छा, गुजरात ग्रुप। ब्राह्मण जीवन में लास्ट जन्म होने के कारण शरीर से चाहे कितने भी कमजोर है या बीमार है, चल सकते हैं व नहीं भी चल सकते हैं, लेकिन मन की उड़ान के लिए पंख दे दिए हैं। शरीर से नहीं चल सकते, लेकिन मन से तो उड़ सकते हैं ना।
क्योंकि बाप दादा जानते हैं कि 63 जन्म भटकते भटकते कमजोर हो गए, शरीर तमोगुणी हो गए हैं, तो कमजोर हो गए, बीमार हो गए, लेकिन मन सबका दुरुस्त है, मन सबका दुरुस्त है। शरीर में तंदुरुस्त नहीं भी, लेकिन मन में तो बीमार कोई नहीं है ना। मन सबका पंखों से उड़ने वाला है। पावरफुल मन की निशानी सेकंड में जहां चाहे वहां पहुंच जाए। ऐसे पावरफुल हो या कभी कमजोर हो जाते हो, मन को जब उड़ना आ गया, प्रैक्टिस हो गई, तो सेकंड में जहां चाहे वहां पहुंच सकता है। अभी अभी साकार वतन में, अभी अभी परम धाम में 1 सेकंड की रफ्तार है। ऐसी तेज रफ्तार है। सदा अपने भाग्य के गीत गाते उड़ते रहो। सदैव अमृत वेले अपने भाग्य की कोई ना कोई बात स्मृति में रखो। अमृत वेला पावरफुल शक्तिशाली बनाने के लिए बाबा कहते अमृत वेले अपने कोई ना कोई भाग्य की बात को स्मृति में रखो। अनेक प्रकार के भाग्य मिले हैं, अनेक प्रकार की प्राप्तियां हुई हैं। कभी किसी प्राप्ति को सामने रखो, कभी किसी प्राप्ति को रखो, तो बहुत रमणीक पुरुषार्थ रहेगा। कभी पुरुषार्थ में अपने को बोर नहीं समझेंगे, नवीनता अनुभव करेंगे। नहीं तो कई बच्चे कहते हैं बस आत्मा हूँ, शिव बाबा का बच्चा हूँ, ये तो सदैव कहते ही रहते हैं। फिर आगे क्या करें? वो तो 2 मिनट में हो गया। अच्छा, कहते स्वदर्शन चक्र फिराओ, 5 मिनट में पूरा हो गया, फिर क्या करें? तो बाबा ने क्या कहा? भाग्य की बातें स्मृति में लाओ, प्राप्ति की बातों को स्मृति में लाओ कि मुझे बाबा से क्या क्या प्राप्ति हुई, बाबा ने किस रूप से मेरे भाग्य को जगाया, बाबा से मुझे क्या क्या मिला है, बाबा ने मेरी जीवन क्या बना दी, कैसी बना दी, मैं पहले कैसी थी, अब बाबा की बनी तो मुझे क्या मिला। लेकिन मुझ आत्मा को बाप ने क्या क्या भाग्य दिया है, क्या क्या टाइटल दिए हैं, क्या क्या खजाना दिया है, ऐसे भिन्न भिन्न स्मृतियां रखो, लिस्ट निकालो। स्मृतियों की कितनी बड़ी लिस्ट है। कभी खजानों की स्मृतियां रखो, कभी शक्तियों की स्मृतियां रखो, कभी गुणों की रखो, कभी ज्ञान की रखो, कभी टाइटल की रखो। देखो कितना सारा खजाना है। वैरायटी में सदैव मनोरंजन हो जाता है। कभी भी मनोरंजन का प्रोग्राम होगा तो वैरायटी डांस होगी, वैरायटी खाना होगा, वैरायटी लोगों से मिलना होगा, तब तो मनोरंजन होता है ना। तो यह भी सदा मनोरंजन में रहने के लिए वैरायटी प्रकार की बातें सोचो। अच्छा, वरदान कैचिंग पावर द्वारा अपने असली संस्कारों को कैच कर उनका स्वरूप बनने वाले शक्तिशाली भव। पुरुषार्थ का मुख्य आधार है कैचिंग पावर। पुरुषार्थ का मुख्य आधार है कैचिंग पावर। जैसे साइंसदान बहुत पहले के साउंड को कैच करते हैं, ऐसे आप साइलेंस की शक्ति से अपने आदि दैवी संस्कारों को कैच करो। इसके लिए सदैव यही स्मृति रहे कि मैं यही था और फिर बन रहा हूं, मैं यही था, देवता था और मैं फिर से देवता बन रहा हूं। जितना उन संस्कारों को कैच करेंगे उतना उसका स्वरूप बनेंगे। 5000 वर्ष की बात इतनी स्पष्ट अनुभव में आए जैसे कल की बात है। अपनी स्मृति को इतना श्रेष्ठ और स्पष्ट बनाओ, तब शक्तिशाली बनेंगे। स्लोगन है, ब्राह्मण जीवन का श्वास
खुशी है। शरीर भल चला जाए लेकिन खुशी ना जाए, इसलिए खुशी को खुराक कहते हैं। आज का स्वमान है मैं टावर ऑफ माइट हूं, मैं टावर ऑफ माइट हूं। अब सर्व ब्राह्मण बच्चों को ये स्पेशल अटेंशन रखना है कि हमें चारों ओर पावरफुल याद के वाइब्रेशन फैलाने हैं, क्योंकि आप सब ऊंचे से ऊंचे स्थान पर रहते हो। तो जो ऊंची टावर होती है वह प्रकाश देती है, उससे लाइट माइट फैलाते हैं। तो रोज कम से कम 4 घंटे ऐसे समझो, 4 घंटे का योग, हाँ 4 घंटे ऐसे समझो हम ऊंचे से ऊंचे स्थान पर बैठ विश्व को लाइट और माइट दे रहा हूं। मैं विश्व को लाइट और माइट दे रहा हूं। सारे दिन में कम से कम 4 घंटा बाबा ने कहा। अब हम कितना करते हैं? 4 की 14 मिनट भी हम करते हैं इतना। तो ऊंचे टावर पर बैठ जाना है, टावर पर बैठ करके लाइट और माइट देना है। तो आज सारा दिन क्या करेंगे? वरदाता को राजी करेंगे, और वरदाता को राजी करने के लिए एक व्रता, वरदाता को एक शब्द प्रिय है, एक व्रता। भोलानाथ है, इसलिए भोलानाथ का वरदाता स्वरूप सहज ही राजी हो जाता है। इसलिए एक से संबंध, एक से प्राप्ति, एक ही प्रिय, मेरा तो एक दूसरा ना कोई। और जब एक व्रता राजी हो जाता है तो सब कुछ अपना ही है। परिस्थिति कितनी भी आएगी, लेकिन बाबा ने कहा अगर एक व्रता है तो वो परिस्थिति भी सहज पार कर लेंगे। तो एक शब्द प्रिय, एक शब्द को प्रिय, एक रस, एक मत, एक बल, एक भरोसा। तो इस एक को याद रखना है। पिरोई सांसों की माला में जिसकी याद है पिरोई, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो न कोई। सांसों की माला में जिसकी याद है पिरोई, सांसों की माला में जिसकी याद है पिरोई, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो ना कोई, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो ना कोई। बाबा ही संसार मेरा, दुनिया मेरी वो ही, बाबा ही संसार मेरा, दुनिया मेरी वो ही, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो न
जब से उसको जाना है ऐसा मिला खजाना है। जब से उसको जाना है ऐसा मिला खजाना है। पाकर अपना मीत सुहाना मन को मिला ठिकाना है। उसी को पाने की खातिर थी, उसी को पाने की खातिर थी युगों से अखियां रोई। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरा न कोई। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो न कोई। संग उसी के खेलों खाऊं साथ मेरा सिर जाऊं। संग उसी के खेलों खाऊं साथ मेरा सिर जाऊं। उसकी याद में उसके प्यार में सारे सुख अब मैं पाऊं। उसकी याद में उसके प्यार में सारे सुख अब मैं पाऊं।